हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 12 मैट्रिसेस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो हमने इससे पहले वाले पार्ट में ये देखा था कि हम कैसे दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। हमने देखा था कि अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम आसानी से उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते थे। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जी और इसका ऑर्डर है m इंटू एन, और हमारे पास कोई दूसरी मैट्रिक्स है बी, इसका ऑर्डर है बी आई जी, इसका ऑर्डर है m इंटू एन। तो अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी m इंटू एन बी मैट्रिक्स के ऑर्डर m इंटू एन के इक्वल है तो ही ये प्रॉपर्टीज जो है वो इस पर अप्लाई होंगी, अदरवाइज ये प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई नहीं होंगी। हमने एडिशन करते वक्त भी ये सीखा था कि दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो ये भी यहाँ पर भी ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ के अकॉर्डिंग हमारी ये लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी जिनका ऑर्डर सेम है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो अगर आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से ऐड करेंगे या फिर आप बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ऐड करें तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब हम यहाँ पर इसको प्रूफ करेंगे, हम इस चीज को प्रूफ करेंगे। हम सबसे पहले ए प्लस बी को ले लेते हैं। ए प्लस बी किसके इक्वल है? ए आई जी की, है ना। ए प्लस बी किसके इक्वल है? ए आई जी मैट्रिक्स के। तो हम यहाँ पर ये लिख लेंगे प्लस बी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है बी आई जी के, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे बी आई जे। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम चाहे तो एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, ए आई जे प्लस बी आई जे, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर होता तो चाहे आप उसको अलग अलग ब्रैकेट में लिखें या फिर एक ही ब्रैकेट में लिखें, आंसर तो ऐड करके सेम ही आएगा ना। अगर अब हम इसको चाहें तो हम बी को इधर ला सकते हैं, बी आई जे प्लस ए आई जे, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको कोई नंबर गिवन है 8 प्लस 5, तो इसको आप चाहे तो 5 को आगे ले आए, 5 प्लस 8 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी, आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो हमने भी वही किया है, बी आई जी को हम आगे ले आए प्लस ए आई जी को हमने पीछे कर दिया। अब हम इसको अलग अलग ब्रैकेट्स में भी तो लिख सकते हैं, बी आई जी प्लस ए आई जी, है ना। हम इसको इस तरह से अलग अलग ब्रैकेट्स में भी तो लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अब चाहे इसको आप 5 प्लस 8 को चाहे इस तरह से लिख दें, 5 प्लस 8, आंसर तो आपको 11 ही मिलेगा ना। तो यानी सॉरी, आंसर तो आपको 13 ही मिलेगा ना। यानी कि यहाँ पर हमने ये प्रूव, अब बी आई जी किसके इक्वल है? बी के, और ए आई जी किसके इक्वल है? ए के, तो यानी बी प्लस ए। तो हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि हमारा ए प्लस बी जो है वो इक्वल है बी प्लस ए के। यानी कि अगर आप चाहें तो ए मैट्रिक्स को बी से ऐड करें या फिर बी मैट्रिक्स को ए से ऐड करें, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब इसको हम और बेहतर तरीके से समझेंगे एक बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल से, है ना। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और बहुत आसानी से समझेंगे। यहाँ पर मान लीजिए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 2 3 1 0। ये मैट्रिक्स हमारी मान लीजिए ए के इक्वल है, और हमें दूसरी मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 6, और ये मैट्रिक्स हमारी बी के इक्वल है। अब हम इन मैट्रिक्स पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, हम a प्लस बी फाइंड करेंगे और फिर b प्लस ए फाइंड करेंगे, और हम दिखाएंगे कि दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अब हम सबसे पहले ऐड करेंगे a प्लस बी को। सबसे पहले हम a प्लस बी फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कि जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो बी के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, और ये यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, यानी यहाँ पर 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 इंटू 2। ये 2 जो है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है और ये 2 कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर भी देखिए ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम, यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स, इन दोनों का ऑर्डर सेम है
जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, यानी कि 2 ऐड होगा अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 से, तो 2 + 1, और 3 के करस्पॉन्डिंग कौन है 2, तो 3 ऐड होगा 2 से, 1 ऐड करेंगे हम 3 से, 1 + 3, और 0 हम ऐड करेंगे 6 से, 0 + 6। तो यहाँ पर हमको A + B मैट्रिक्स मिल जाएगी। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 1 + 3 4, 0 + 6 6। यहाँ पर हमको ये A + B मैट्रिक्स मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐड करेंगे B + A मैट्रिक्स को। B मैट्रिक्स आपकी ये है 1 2 3 6, इसको ऐड करना है A मैट्रिक्स से, यानी इससे 2 3 1 0। इसमें भी हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, यानी 1 + 2, 1 को 2 से ऐड करेंगे, 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है 2, तो 1 + 2, 2 + 3, 3 + 1, और 6 + 0, 6 + 0। अब यहाँ पर देखेंगे जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 1 4, 6 + 0 6। यहाँ पर देखिए अब आप A + B क्या है 3 4 5 6, और B + A हमें क्या मिला 3 4 5 6। दोनों ही हमारी मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए हम कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा A + B जो मैट्रिक्स है वो B + A के इक्वल होता है। तो आपकी पहली प्रॉपर्टी यही है, आपको ये याद रखना है, आपको ये कम्यूटेटिव लॉ याद रखना है, और इसमें आपको ये याद रखना है कि आप चाहे A + B करें या फिर B + A करें, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे अगर A और B का ऑर्डर सेम है तो हमारा सेकंड लॉ है एसोसिएटिव लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये लॉ हमें ये कहता है कि चाहे आप A + B मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे, A + B मैट्रिक्स को आप C से ऐड करेंगे, तो आपका ये जो आंसर मिलेगा वो इक्वल होगा A + B + C के। यानी कि अगर आप A + B मैट्रिक्स को पहले ऐड करें उसके बाद उसमें C मैट्रिक्स को ऐड कर दें, या फिर आप B + C मैट्रिक्स को पहले ऐड करें और फिर उसमें A मैट्रिक्स को ऐड कर दें, आंसर आपका सेम ही आएगा। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है। अब हम यहाँ पर इसको देखेंगे, मान लीजिए A आपकी मैट्रिक्स है AIJ और इसका ऑर्डर है m × n। B आपकी मैट्रिक्स है BIJ और इसका ऑर्डर है m × n। और थर्ड आपकी मैट्रिक्स है CIG और इसका ऑर्डर है m × n। ये हमने 3 मैट्रिसेस को ले लिया है ना। यहाँ पर आप एक चीज याद रखिएगा कि ये लॉ तभी फॉलो होगा जब A, B और C इन तीनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होगा, यानी कि m × n, m × n, m × n, ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी m × n सेम होना चाहिए तीनों का, है ना। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, देखते हैं हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे। A + B + C = A हमारा किसके इक्वल है AIG की, तो हम यहाँ पर ये ब्रैकेट और A हमारा इक्वल है AIG के, तो हम उसको लिख लेंगे। फिर प्लस करके हमें BIG लिखना है तो हम वो लिख लेंगे BIG, और फिर हमें ब्रैकेट क्लोज करना है और उसके बाद हमें प्लस करना है C मैट्रिक्स को। C मैट्रिक्स आपके इक्वल है CIJ के। अब हम इसको प्रूफ करेंगे इसके इक्वल, A + इन ब्रैकेट B + C के इक्वल। तो देखिए आप चाहें तो इन ब्रैकेट को हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं AIG + BIJ, है ना। हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब आप चाहे 8 + 9 को इस तरह से लिखें या फिर इस तरह से लिख दें 8 + 9, आपका आंसर तो 17 ही आएगा ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको इस तरह से लिख दिया है, उसके बाद हम प्लस करेंगे CIJ को। अब आगे देखिए, आगे अगर हम चाहें तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं AIG, यानी इसको हमने अलग कर दिया, इस ब्रैकेट से AIG को हमने अलग सेपरेट करके लिख दिया है, और प्लस करके हम BIG और प्लस CIG को एक दूसरे के साथ लिख देंगे इस तरह से BIG +
CIJ, इस तरह से भी तो हम लिख सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट्स है 2 + 3 + 4, आप चाहे इसको किसी तरह से भी लिखें, आंसर तो सेम ही आएगा, आपका आंसर तो 9 ही आएगा ना। तो यानी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए AIG किसके इक्वल है, A के, प्लस करके BIG किसके इक्वल है, B के, यहाँ पर ये ब्रैकेट, और BIG किसके इक्वल है, B के, और प्लस CIG किसके इक्वल है, C के। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा A + B जो होता है ब्रैकेट में प्लस C इज इक्वल टू A प्लस इन ब्रैकेट B + C। इसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसको एक एग्जाम्पल से देखेंगे। आप जैसे ही इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमने कोई 3 मैट्रिक्स ले ली। पहली मैट्रिक्स हमारी हो गई A 1 2 0 1, दूसरी मैट्रिक्स हमारी हो गई B 3 1 4 2। आप कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, बस ये याद रखिएगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यहाँ पर भी फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो ये याद रखिएगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो नंबर ऑफ columns in matrix A should be equal to number of columns in matrix B and number of rows in matrix A should be equal to number of rows in matrix B। और C इसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। एलिमेंट आप कोई भी ले सकते हैं, 1 2 3 5 कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे A + B इन ब्रैकेट प्लस C। सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे, A + B इन ब्रैकेट प्लस C। यहाँ पर हम देखेंगे हमारा A क्या है, A हमारा ये है ना, ये वाली मैट्रिक्स हमारी A है, तो इसको हम लिख लेंगे 1 2 0 1, प्लस करेंगे हम इसमें B वाली मैट्रिक्स को 3 1 4 2। इसको आप चाहें तो इस तरह से इसमें ब्रैकेट होल ब्रैकेट लगा सकते हैं। प्लस करना है हमको C, ये वाली मैट्रिक्स हमारी 1 2 3 5। आपको पता है कि आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इजीली प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 किससे प्लस होगा, 3 से, हमारा 1 + 3 होगा यानी कि 4, 2 + 1 यानी कि 3। हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करते हैं, है ना। 0 के करस्पॉन्डिंग कौन है, 4, तो 0 + 4 हमें 4 मिल जाएगा, 1 + 2 हमें 3 मिल जाएगा। अब आप इसी तरह से ओरली प्लस करना सीखिए। उसके बाद अब ये हमें A + B मिल गया, अब हम इसमें प्लस करेंगे C को। हमने यहाँ पर पहले क्या किया है, पहले A + B को प्लस किया है, जबकि यहाँ पर हम पहले B + C को प्लस करेंगे। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 5। इसको जब आप ऐड करेंगे तो 4 + 1 आपको मिल जाएगा 5, 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 + 3 8। तो ये मिल गई हमें हमारी मैट्रिक्स A + B + C। और अब हम प्लस करेंगे A प्लस इन ब्रैकेट B + C, यानी कि हम पहले B + C को प्लस करेंगे और उसके बाद उसमें A मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए A मैट्रिक्स क्या है आपकी, A मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 0 1। अब हम डायरेक्टली B + C को प्लस करेंगे यहीं से, है ना, हम इसको बार बार नोट करने का कोई फायदा नहीं है, तो हम डायरेक्टली प्लस कर देंगे। आपको पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम प्लस करते हैं, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। 1 + 2 आपका हो जाएगा 3, 4 + 3 आपका क्या हो जाएगा 7, और 2 + 5 आपका क्या हो जाएगा 7। बस ये देखिए, ये हमारा क्या मिल गया हमको B + C, और ये हमें A। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें A प्लस इन ब्रैकेट B + C मिल जाएगा। 4 + 1 5, 3 + 2 5, 7 + 0 7, 7 + 1 8। तो यहाँ पर आप देखिए, जो यहाँ पर आपने यहाँ पर पहले हमने A और B मैट्रिक्स को ऐड किया, उसके बाद हमने C मैट्रिक्स को ऐड किया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 5 5 7 8, ये मैट्रिक्स मिली हमको। और यहाँ पर हमने पहले क्या किया, पहले हमने B और C मैट्रिक्स को ऐड किया, उसके बाद A मैट्रिक्स को ऐड किया, तो हमें क्या मिला 5 5 7 8। यहाँ पर देखिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि A + B + C इज इक्वल टू A प्लस इन ब्रैकेट B + C। यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर A B और C मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है, तो हमारी जो वो मैट्रिसेस होंगी वो इस प्रॉपर्टी को, इस लॉ को फॉलो करेंगी। A + B इन ब्रैकेट + C विल बी इक्वल टू A प्लस इन ब्रैकेट B + C।
तो अब हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। टेंशन मतलब यार, आपकी मैट्रिक्स एडिशन में बस 4 ही प्रॉपर्टीज हैं, तो इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है छोटी सी बस, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसके अकॉर्डिंग अगर आप a प्लस 0 सॉरी, जैसे मान लीजिए आपकी दो मैट्रिक्स हैं, पहली ए मैट्रिक्स है ए आई जी इंटू एम इंटू एन, दूसरी आपकी मैट्रिक्स है ओ आई जी मैट्रिक्स है जिसके एम इंटू एन, और ए और ओ ये जो दोनों मैट्रिक्स है इनका ऑर्डर क्या है, सेम है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। यहाँ पर जो आपकी ओ मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स है, ओ मैट्रिक्स आपकी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में ये बताया गया है कि अगर आप ए मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को प्लस करें या फिर जीरो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड करें तो आपका जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा। तो सिंपल सी बात है यार, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो तो आपको वापस ए ही मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम करके देखेंगे। सबसे पहले हम ए प्लस ओ करेंगे, ए प्लस ओ यानी 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, 2 प्लस 0, ये हमारा मिल गया यहाँ पर हमको ए प्लस ओ मैट्रिक्स। और दूसरा अब हम प्लस करेंगे ओ प्लस ए मैट्रिक्स, ओ प्लस ए मैट्रिक्स यानी ओ प्लस 0 प्लस 1 और 0 प्लस 2। आपको पता है यार, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे, चाहे आप 1 प्लस 0 करो या 0 प्लस 1 करो, आपको आंसर तो 1 ही मिलेगा। चाहे आप 2 प्लस 0 करो या 0 प्लस 2 करो, आपको आंसर तो आपका 2 ही मिलेगा ना। तो यानी कि आप कह सकते हो कि ए प्लस ओ मैट्रिक्स जो है वो हमारी इक्वल है 0 प्लस ए मैट्रिक्स के। यहाँ पर जो 0 है वो आपका, यहाँ पर जो आपका ये ओ है वो आपका 0 मैट्रिक्स है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो आपकी ओ मैट्रिक्स है इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये जो आपकी 0 मैट्रिक्स है इसी को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हमारी लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जी हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे हमारी प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। जैसे यहाँ पर देखिए आपको 5 नंबर है आपके पास और इसको अगर आपको 0 बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे 5 से। तो -5 जो होता है वो आपका एडिटिव इनवर्स होता है। इसी तरह आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ये आपकी ए मैट्रिक्स है और ये आपकी -a मैट्रिक्स है। इसको आप चाहे तो एडिटिव इनवर्स भी कह सकते हैं ऑफ मैट्रिक्स ए, या फिर इसको आप नेगेटिव मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, नेगेटिव ऑफ ए। इसको आप चाहे तो नेगेटिव ऑफ ए कह सकते हैं या फिर एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए भी कह सकते हैं। तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप ए में प्लस करेंगे -a मैट्रिक्स को, और या फिर आप -a मैट्रिक्स में a को प्लस करें, तो आपका जो आंसर होगा वो होगी 0 मैट्रिक्स। यानी आप चाहे तो ए में ऐड करें -a मैट्रिक्स को, या फिर आप -a मैट्रिक्स में a मैट्रिक्स को ऐड करें, आपका जो आंसर आएगा वो 0 मैट्रिक्स आएगी। 0 मैट्रिक्स आपकी वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो अब मान लेते हैं यार, हम एग्जाम्पल देखेंगे, सबसे बेस्ट तरीका है हम एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल से आसानी से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें आपके नंबर है 2 3 1 5 एंड अगर यार आपके ए मैट्रिक्स में ये नंबर्स हैं तो इस मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होगा। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, अब आपको इसी का नेगेटिव अगर निकालना है तो क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ये सारे नंबर्स के आगे बस माइनस लगा दीजिए, -2 -3 -1 -5, बस आप सारे नंबर्स के आगे माइनस लगा दीजिए और आपको आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मिल जाएगा या फिर नेगेटिव ऑफ ए मिल जाएगा। अब देखो यार क्या करना है, a प्लस -a, इसको इसमें प्लस करना है, इसको इससे प्लस करना है। 2 प्लस -2, 3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना। 3 प्लस -3, 1 को ऐड करेंगे -1 से, 1 प्लस -1, 5 को ऐड करेंगे -5 से, 5 प्लस -5, ये हमें मिल गई a प्लस -a मैट्रिक्स। या फिर आप चाहे तो ये मैट्रिक्स लिख लें, यानी कि आप -2 को प्लस करें 2 से, -3 को प्लस करें 3 से, या फिर -1 को प्लस करें 1 से, -5 को प्लस करें -5 से, सॉरी -5 को प्लस करेंगे 5 से। अब देखिए जब आप इसको करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 2 प्लस -2 0, या फिर -2 प्लस 2 भी 0 आएगा।
1 प्लस माइनस 1 भी 0 आएगा और -1 प्लस 1 भी 0 आएगा। 3 प्लस -3 क्या आएगा? 0, या फिर -3 प्लस 3 भी 0 आएगा। 5 प्लस -5 या फिर -5 प्लस 5 भी आपका 0 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपको क्या मिल गई? ये आपको मिल गई जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि अगर आप ए मैट्रिक्स में ऐड करेंगे -a को, या फिर -a मैट्रिक्स में ऐड करेंगे a मैट्रिक्स को, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा जीरो मैट्रिक्स। अगर आप किसी मैट्रिक्स में उसी के नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं, उसी के नेगेटिव का मतलब क्या है कि वही सारे एलिमेंट्स होंगे, बस आगे माइनस लगा होगा। अगर आप किसी मैट्रिक्स में उसी के नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं तो आपको आंसर जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो अब हम पढ़ेंगे हमारी एडिशन प्रॉपर्टीज के बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर कहा गया है कि के आपका कोई स्केलर है, के क्या है? के आपका स्केलर है और ए और बी आपकी मैट्रिक्स है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो वो इक्वल होगा के ए प्लस के बी के। तो हम यहाँ पर देखेंगे, हम मान लेते हैं इसे, हमको इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। मान लेते हैं कि हमारा जो स्केलर है वो 2 है। आपका जो स्केलर होता है वो कोई भी नंबर हो सकता है। इस नंबर से हम जो मैट्रिक्स होते हैं उसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ए मान लेते हैं आपकी कोई मैट्रिक्स है जिसमें 2 एलिमेंट है, 1/2, प्लस करके जो आपकी बी मैट्रिक्स है उसमें मान लेते हैं कोई 2 एलिमेंट है, 0/1। ये जो हमारा है वो इसके इक्वल होगा, यानी 2 ब्रैकेट में मैट्रिक्स 1/2 आएगी, प्लस करके 2 और ब्रैकेट में मैट्रिक्स आएगी 0/1। ये 2 जो है वो हमारा स्केलर है। स्केलर हमारा कोई भी नंबर होता है जिससे हम मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 मिल जाएगा आपको, 2 2 4 मिल जाएगा, प्लस करके 2 0 0 मिल जाएगा और 2 1 2 मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 + 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? इसको जस्ट इमेजिन अगर आप सॉल्व करें तो 2 + 0 मिल जाएगा आपको और 4 + 2 8 मिल जाएगा। इसको भी अगर आप इसी तरह सॉल्व करें, 2 1 2, 2 2 4 और बाद में इसको प्लस करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। सॉरी 4 2 6 होता है, 4 + 2 6 होता है। तो आपकी ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी आपकी कोई मैट्रिक्स है और के कोई भी स्केलर है यानी कोई भी नंबर है, उससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस ए प्लस बी मैट्रिक्स को तो आपको के इंटू ए प्लस के इंटू बी मिल जाएगा। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है के प्लस एल। ये आपके दो कोई स्केलर हैं और ए आपकी कोई मैट्रिक्स है, और यहाँ पे कहा गया है कि ये जो होता है यानी ये जो होगा ये हमारा इक्वल होगा के ए प्लस एल ए के। यानी कि के मान लीजिए हमारा स्केलर है जो कि 2 ही है, और एल हमारा कोई स्केलर है जिसकी वैल्यू 3 है, और ए हमारी मैट्रिक्स है, मान लेते हैं यही वाली मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 1 और 2, ये हमारी मैट्रिक्स है। तो ये हमें इक्वल मिलेगा किसके? 2 ब्रैकेट में 1/2, सॉरी ये बाय नहीं लगाएंगे आप, 1 और 2 प्लस करके एल आपका स्केलर है जिसकी वैल्यू है 3 ब्रैकेट में ए मैट्रिक्स 1 और 2, ये हमारी मैट्रिक्स है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 1 2, 2 2 4 प्लस करके 3 1 3, 3 इंटू 3 1 3 और 3 2 6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 + 3, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? 2 + 3 5 और 6 + 4 10। अगर आप इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे यानी पहले 2 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए, फिर 3 को मल्टीप्लाई करिए और फिर ऐड कर दीजिए, तो भी आपको यही सेम आंसर मिलेगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बस यही दो प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पर कि आपका कोई भी नंबर होता है जिससे आप मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसे हम स्केलर कहते हैं। तो बस ये थी आपकी 2 लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।